हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञानदीप की जो लेटेस्ट वीडियो सीरीज़ है उसमें हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नेम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज जिन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा कि काफ़ी प्रैक्टिकली आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे के चैप्टर्स को कवर करने के लिए, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टरल फ्लो। देखो, इंटरसेक्टरल फ्लो का मतलब क्या होता है। जैसे एक इकोनॉमी है, सपोज इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमी में आपको पता है कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है एंड आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल सेक्टर्स। तो यहाँ पे हम इनसाइड अ कंट्री यानी एक कंट्री के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर बात करेंगे। तो बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें हम सब लोग आ जाते हैं यानी कंज्यूमर सेक्टर्स। एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया जो मैन्युफैक्चर। देखो, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है जिसमें हम सभी लोग आ जाते हैं यानी कंज्यूमर सेक्टर भी कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर वो है जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। और हाउस होल्ड सेक्टर उनको क्या देता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। नंबर 3 आता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर वो है जो हाउस होल्ड सेक्टर को भी क्या करता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल बैकअप देना, उनको और भी तरह की बेनिफिट प्रोवाइड करना, ठीक है। और प्रोड्यूसर सेक्टर्स को भी सेम एज वो फाइनेंशियली हेल्प करना, उनको इनकरेज करना, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करना और बदले में उनसे टैक्स लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेक्टर हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 4 सेक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इंटर सेक्टरल फ्लो की बात हो रही है तो इनसाइड अ कंट्री 3 बेसिक सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो इनके बीच में जो भी गुड्स का, सर्विसेज का और जो मनी का फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर सेक्टरल फ्लो, ठीक है। फिर से समझिए, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, ये तीनों के तीनों सेक्टर्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एंड मनी फ्लो के लिए। तो इनके बीच में जो भी ये फ्लोज होते हैं, चाहे वो इनकम के फ्लोज हों या गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो हों, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टरल फ्लो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखो, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रियल फ्लो और मनी फ्लो। सबसे पहले मैं आपको रियल फ्लो की बात करूं तो ये रियल फ्लो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के कंडीशन में पढ़ेंगे। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं एंड आपका नेक्स्ट प्रोड्यूसर सेक्टर्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स में रियल फ्लो का क्या रोल है, जरा ध्यान से समझते हैं हम लोग। आपको पता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को। आप जैसा कि देख सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एज अ फैक्टर सर्विसेज वो प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बदले में प्रोड्यूसर्स उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स परचेज एंड सोल्ड बाय द फर्म। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है और वो सेल करता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, बदले में वो प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लेते हैं, गुड्स एंड विच इज सोल्ड बाय द फर्म टू हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका रियल फ्लो। मनी फ्लो की अगर हम बात करें, ये आपका मनी फ्लो का डायग्राम है। मनी फ्लो का मतलब होता है कि इन दोनों सेक्टर्स के बीच में हम मॉनेटरी टर्म्स की बात करते हैं। जरा समझिए, हाउस होल्ड सेक्टर्स ने अगर अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो बदले में वो क्या लेते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। किससे, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर्स फैक्टर्स पेमेंट रिसीव करता है और वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड के बदले उन्हें क्या मिलता है, रेंट, लेबर को के बदले उन्हें वेजेस मिलती हैं, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट लेते हैं और एज अ एंटरप्रेन्योर उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से रिसीव करता है। और नेक्स्ट वन, अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स परचेज करता है तो बदले में क्या करता है वो, ध्यान रखिएगा, वो अपने एक्सपेंडिचर्स को प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ कन्वे करता है या उनको डिस्पैच करता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, इनके बीच में जो भी टर्म्स हो रही हैं, जो भी फ्लोज हो रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हम क्या बोलते हैं, मनी फ्लो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार अगेन रिपीट करते हैं, रियल फ्लो में
हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, जबकि मनी फ्लो में दोनों सेक्टर्स के बीच में मनी की टर्म्स में फ्लो होते हैं, तो इसलिए वो मनी फ्लो कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो। देखो सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है एक इकोनॉमी में जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आप ध्यान रखिएगा कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आपने देखा जिस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विस देता है, बदले में वो गुड्स रिसीव कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर को सर्विसेज के बदले अगर फर्म्स ने उनको गुड्स डिलीवर किए हैं, गुड्स सेल किए हैं, तो बदले में वो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेते हैं, प्राइस रिसीव करते हैं, यानी मनी रिसीव करते हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो प्रोड्यूसर सेक्टर को उसको पे करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर से रिलेटेड है, प्रोड्यूसर सेक्टर से भी रिलेटेड है। ये इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करता है, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करता है, बदले में गवर्नमेंट इनसे क्या करती है, टैक्स लेती है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल सेक्टर से भी हमारी इकॉनमी कनेक्टेड है, चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हाउस होल्ड सेक्टर हो या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर्स हो। हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली मदद देते हैं एंड उनसे फाइनेंशियली मदद लेते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी अब्रॉड से हम लोग करते हैं। तो ये सारा का सारा जो फ्लो है ये आपका सर्कुलर फ्लो कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। जरा सोचो एक इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है, आपको ये हेल्प करता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको अगर अपनी इकोनॉमी में नेशनल इनकम को मेज़र करना है तो आप 4 सेक्टर्स को स्टडी करोगे। ठीक है, और 4 सेक्टर्स को स्टडी करने के बाद आप एसरटेन कर पाते हो कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी टोटल इनकम जनरेट हो रही है उसका सम कितना है, कितना टोटल नेशनल इनकम हमारी जनरेट हो पा रही है, हम लोग इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंस ये है सर्कुलर फ्लो के बिहाफ पे आप ये देख पाते हैं कि जो भी इंटर सेक्टरल डिपेंडेंसी है वो किस हद तक है, किस तरह से इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस है हमारी इकोनॉमी में। गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे पे निर्भर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें यहाँ पे पता चल पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, और बाकी भी स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को डिस्पैच करें, ये लिंक प्रोवाइड करें ताकि वो भी इस तरह की नॉलेज को ग्रैब कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।